मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। दोस्त भी तो नहीं हो। गुड नाइट मिस्टर आमिर तमीर। दोस्तों क्या हो गया तुम लोगों को? बातचीत जारी रखें। क्या वहीं पर? हाँ बिल्कुल, चलो चलो। तो फिर क्या बातें हुई तुम्हारी उनसे? अगर वक्त पे आते तो पता होता तुम्हें। मैं देर नहीं करता, मुझे अहम नहीं लगा तो मैं नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे डर जाऊंगी? हॉस्पिटल से दूर रखने के लिए कुछ भी करूंगा। कहा तो है मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें। परवीन साहिबा से 3 महीने का मुआहदा किया है और बस। और बतौर बॉस। बॉस? क्या बॉस ये सब करता है? सर्वे करना, लोगों की शिकायतें सुनना। सब एक दूसरे से कितने लाताल्लुक है यहाँ पर। ना जानते हैं दूसरे को, ना ही सुनते हैं किसी की बात और ना ही परवाह है किसी की। ये एक हॉस्पिटल है, कोई थेरेपी का मरकज नहीं, अगर तुम्हें पता हो तो। जब अपने पास काम करने वालों को अहमियत दी जाती है ना तो वो और भी अच्छा काम करते हैं, पता है तुम्हें? अफसोस, शायद ये जगह तुम्हें अपने गांव जैसी लगती है। देखो जब तक मैं यहाँ हूँ मैं पूरी कोशिश करती रहूंगी और लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। मैं सर्वे देखे बगैर बता सकता हूँ। यासिर को कैपेचिनो मशीन चाहिए, सारा को शिकायत है कि डॉक्टर्स बहुत कम हैं, मेते को मुझसे मसला है और ताहिर को कोई मसला नहीं, सिर्फ वही है जो कि मुतमईन है। दुरुस्त कहा ना? अच्छा ठीक है, समझ गई। तुम्हें सर्वे करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सबको जानता हूँ। तुम कुछ नहीं जानते। यहाँ पर हर कोई एक दूसरे से सिर्फ लाताल्लुक है। अपने काम के लिए अपना 100% दो और उसकी तनख्वाह वसूल करो, उनका यही काम है। आमिर तुम अपने आप में इतने खुद पसंद हो कि किसी और को अपनी खातिर में लाते ही नहीं हो कभी। परवीन साहिबा ने हॉस्पिटल तुम्हारे हवाले क्यों नहीं किया, अब समझ आ रहा है मुझे। मैं भी समझ गया कि उन्होंने आखिर तुम्हें क्यों चुना है। तुम अब तक वही छोटी सी बच्ची हो जिसे उसकी माँ छोड़कर चली गई और अब वो अपनी माँ का एतमाद जीतने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। इफ्सून, देर हो रही है, बात कर लें? नहीं, मीटिंग खत्म हो चुकी है। वाह परवीन साहिबा, वाह परवीन साहिबा। अफसून, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना। अफसून, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। अफसून, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मुझे अकेला छोड़ दो, बैठो, वरना मैं बात पुलिस को करनी है बुला मुझे लूंगी। तुमसे। क्या बात करूं तुमसे? हाँ, क्या बात करूं तुमसे? कोई बात नहीं करनी मुझे। जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अफसून, नहीं जाओगे? ठीक है, अभी पुलिस को बुलाती हूँ मैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब देखना पुलिस ही तुमसे निपटेगी। ये क्या कर रही क्या हो करूं? तुम? मेरा फोन वापस करो। तुम क्या वाकई पुलिस को क्या बुलाओगी? लगता हाँ? है कि मजाक कर रही हूँ मैं? हाँ, सच में बुला रही थी क्योंकि मैं अब तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अच्छा गुस्सा छोड़ो, बात मैं करते गुस्से हैं। में नहीं हूँ, बिल्कुल पुरसुकून हूँ। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। देखो ठीक है, मैंने जो कुछ भी कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो अब क्या मैं भी तुमसे माफी मांगू? हाँ, यही चाहते हो ना मुझसे? कभी नहीं। मेरे दिल में जो कुछ था मैंने वो बाहर निकाल दिया, वही कहा और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने कह दिया उसे। दोबारा भी कहूंगी और अल्फाज वापस नहीं लूंगी। ठीक है, जो चाहो करो। मेरे बारे में जो भी सोचना चाहो तुम सोच सकती हो। हाँ सोचूंगी। ठीक है, चलो गाड़ी में बात करें। मैं क्यों बैठूं तुम्हारी गाड़ी में? हटो रास्ते से। कहाँ जा रही हो? क्या मतलब कहाँ जा रही हूँ? घर जा रही हूँ अपने। मैं भी घर जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठो। इस वक्त कोई टैक्सी नहीं मिलेगी तुम्हें। हरगिज़ नहीं, नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं तुम्हारी बाकी गर्ल्स की तरह नहीं हूँ। अफसून, मान लो मेरी बात। पाँव पड़ो। क्या कहा? पाँव पड़ो और गिड़गिड़ाओ। अफसून, चलो। पाँव तो पड़ना पड़ेगा तुम्हें, बस देखते जाओ। जरा गाड़ी तो देखो इसकी। सीट बेल्ट बांध लो। ठीक हो तुम? नहीं हूँ ठीक। और वैसे मैं ये मौजू हर किस नहीं छेड़ना चाहती, मगर मुझसे आखिर मसला क्या है तुम्हें? हाँ, मुझसे चाहते क्या हो तुम? वहाँ क्लिनिक में कोई एक दूसरे से बात तक नहीं करता, एक दूसरे की खबर ही नहीं है किसी को। ना मरीजों का पता है, ना कोई बात करता है, सब अपने में ही मगन है बिल्कुल। किसी के पास भी वक्त नहीं है, सभी मसरूफ हैं। लेकिन क्वेश्चनियर भरने और मीटिंग लाने का तो टाइम था। वो तुम्हें जानना चाहते थे सिर्फ। और तुम्हारी वजह से बहुत ही अच्छा इंप्रेशन किया। तुम्हारा इंप्रेशन तो अवार्ड वाली रात ही लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देख लिया। दुनिया में
हर जगह ऐसा ही होता है मिस्टर। काम की जगहें अच्छी बनाई जाती हैं। जब डॉक्टर्स का ख्याल रखोगे तभी तो वो अच्छा काम करने के लिए इनकरेज्ड होंगे। एक छोटे से गांव की डॉक्टर को आखिर ये सब कैसे मालूम, बताओगी तुम मुझे? गाड़ी को यहीं रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। अब क्या हो गया? मैंने कहा तुमसे कि गाड़ी रोको, मुझे यहीं उतरना है। तुमसे कोई बात नहीं करनी है मुझे, बस कह दिया ना। अफसून, गाड़ी रोको वरना मैं कूद जाऊंगी। अफसून, पागलपन मत करो। ठीक है, रोको फिर। इतनी रात को कैसे जाओगी तुम आखिर? जहन्नुम में जाऊंगी। कैसी पागल लड़की है यार ये। हेलो, रुको 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 रुको। हाँ रुको। क्या ये इस लड़के के साथ जाएगी? क्या? हद है यार, ये लड़की नॉर्मल तो हरगिज नहीं हो सकती। हाँ लेट्स गो लेट्स गो। ये क्या है? तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ क्या है ये, दिखाओ मुझे। वो कौन है? गाजियानतब का रिपोर्टर है बकर। इस शख्स से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अगर किसी ने बकवास की तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। सब सुन लो मेरी बात। बकर, बदतमीज बकर। अल्लाह खैरत करे तुम्हें। इसका हिसाब लेकर रहूंगी तुमसे। जी बाबा जान। कैसी शादी बाबा? ऐसा कुछ नहीं है। वो बाजार में उस बकर ने हमारी तस्वीरें खींच ली थी। कसम से हमारे बीच कुछ नहीं है बाबा जान। बाबा यकीन करें, मेरा आमिर से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बस यहाँ काम करने के लिए आई हूँ और कुछ नहीं। क्या मैं यहाँ काम पे इस तरह की हरकतें करूंगी? क्या आंखों में आंखें? अरे बाबा ऐसा कुछ नहीं है। वो बस तस्वीर में ऐसा लग रहा होगा। मैं तो बस दुकान में सिर्फ चीजें देख रही थी। बाबा क्या आप जानते नहीं अपनी बेटी को अच्छी तरह से? अच्छा ठीक है, हंस लें आप भी बाबा, हंस लें आप भी हंस लें मुझ पर। अच्छा ये बताएं तबीयत कैसी है आपकी? बहुत याद करती हूँ मैं आपको। बस वापस आना चाहती हूँ जल्दी से। अगर मैं ना करूँ तो आप मुझे कॉल करेंगे। काम की वजह से भूल जाती हूँ मैं कभी कभार। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है। मुझे भी बहुत प्यार है आपसे। गुड नाइट। ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज। आजो आजो। सुबह सुबह चॉकलेट कौन खाता है? इसके बगैर गुजारा नहीं होता मेरा। मुझे क्यों नहीं जगाया? साथ आ जाती। ये सारी रिपोर्ट्स देखनी थी मुझे। 62 केजीज कम किए इस औरत ने। पूरी खाल अटक गई है इनकी। आमिर ने सर्जरी से मना किया तो मैंने जिद की और उसने ये काम मेरे हवाले कर दिया। हाँ तो कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, इसकी रिपोर्ट तो अच्छी आई है। डाइटिशियन और साइकोलॉजिस्ट भी मुतमईन है। जल्द इसकी सर्जरी होने वाली है। चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आमिर से फिर झगड़ा हुआ है क्या? आमिर ने मुझसे कहा कि मैं वो बच्ची हूँ जो अपनी माँ को पाने के लिए यहाँ पर आई है। ओह अच्छा, मैं उसके ऐसे टुकड़े करूंगी, कोई डॉक्टर उसकी सर्जरी भी नहीं कर सकेगा। नहीं मानूर, मुझे भी गुस्सा तो आया था मगर वो सही है। मुझसे नहीं हो रहा ये। यहाँ रहना, यहाँ के लोग, बहुत मुश्किल है मेरे लिए सब कुछ मानूर। बहुत टफ है। बाबा बहुत याद आते हैं मुझे। मेरा गांव, मेरे घोड़े, सब कुछ बहुत याद आता है मानूर। मैं नहीं बन सकती बॉस कभी भी। कोई सुनता भी नहीं है मेरी तो। देखो तुम प्लीज गुस्सा मत होना। क्या बात है, बोलो। तुम ऐसी नहीं थी। यहाँ आकर काफी बदल गई हो तुम। तुम्हें सर्वे की जरूरत नहीं। क्या कहना चाह रही हो तुम मुझसे?
तुम इंसान की रूह को पढ़ती हो, उन्हें छू कर ही मुश्किलें और दिल का हाल जान लेती हो। गांव में सब तुम्हें क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वहाँ तुम नहीं बदलती, तुम रहती हो। तुम लोगों को जज करना अच्छी तरह जानती हो, खासकर वो लोग जो एस्थेटिक्स करवाएं, जबकि इसी क्लिनिक में काम करती हो। तुम भी तो करती हो यार। मैं सेक्रेटरी हूँ और तुम बॉस हो। दिखावे से नहीं, बॉस बनकर दिखाओ। दिल की बात सुनोगी तो बात बनेगी। तो सारा ड्रामा मेरे कहवे के लिए था ये? अच्छा। हाँ बिल्कुल। ओह एफसन मैडम, वैसे उस डिलीवरी राइडर के साथ सफर कैसा रहा? तुम्हारी बेकार गाड़ी से तो बहुत ही अच्छा था, और मुफ्त में खाना भी खा लिया मैंने। यार तुम जैसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी। तुम बहुत ही अलग हो, यकीन करो मेरा। खैर, सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, जाहिर तो कोई मसला नहीं। बिल्कुल नहीं। तो सर्जरी शुरू करते हैं। जरूर। हेलो। हेलो। यशिम साहिबा, कैसी हैं आप? ऐसा लग रहा है जैसे दिल निकलकर बाहर आ जाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं, सर्जरी से पहले ये सब मामूल की बात है। शुक्रिया, बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, आमिर है यहाँ पर। इंशाल्लाह फिर सर्जरी के बाद मिलते हैं। ओके? जरूर। ओके, अब बस आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, फिर हम नई यशिम पर काम करना शुरू कर देंगे। समझ गई ना आप? जी ठीक है। तो कैसी रही सर्जरी? बहुत अच्छी। ओह शुक्र है। ओफ, अब जान में जान है। शुक्र है मेरे खुदा का। काफी स्ट्रेस में लग रही हो तुम। हाँ तो क्यों नहीं होंगी स्ट्रेस्ड? इतनी बड़ी फाइल दे दी मुझे, जिम्मेदारी भी डाल दी मुझ पर। अगर उसे कुछ हो गया होता तो मैं क्या करती फिर? हाँ तुम तो खुश होते। हाँ मैं तो बहुत जालिम इंसान हूँ ना। और तुम ये क्या बच्चों वाली चीजें खाए जा रही हो? हाँ, क्योंकि खाना तुम्हारे घर पर खाऊंगी आज शाम। परवीन साहिबा कैसी हैं? कॉल नहीं करती क्या तुम्हें? मैं बस इतना ही जानता हूँ कि वो बाहर है। बनो मत ज्यादा। तुम्हें वैसे उनकी कुछ ज्यादा ही परवाह नहीं है। ऐसा क्यों? जब आज शाम घर आओगी तो जान जाओगी। बाबा से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तुर्की की बेहतरीन सर्जन होने का भी कोई फायदा नहीं। आज मैं जो कुछ भी हूँ परवीन साहिबा की बदौलत हूँ। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। वो एक अजीम इंसान है। मैं पेशेंट देखने जा रही हूँ, रात को मिलते हैं। किस टाइम आना है? शाम 7 बजे दोनों साथ ही चलेंगे। और हाँ याद रखना, घर का माहौल ज्यादा अच्छा नहीं, कोई उम्मीद मत लगा लेना। तुम भी याद रखो, अगर खाना अच्छा हुआ तो मैं खुश हो जाऊंगी। कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ अच्छी लग रही हो। थैंक यू। तुम क्या देख रहे हो? मेरा फेवरेट ड्रामा है, वही देख रहा हूँ। अगर इतना अच्छा ड्रामा है तो मैं भी देखूंगी। हाँ जरूर जरूर, बहुत अच्छा। आओ चले। तुम आज कहाँ थे सुबह? दरअसल एक दोस्त को मेरी जरूरत थी, उसी ने कॉल की थी, उसी के पास गया था। हाँ, ऑपरेशन था क्या? कैसा ऑपरेशन? हम हॉस्पिटल से बाहर ऑपरेशन नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं मालूम? यही तो मैं भी कह रही हूँ। क्या? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती हूँ मैं तो हर वक्त। चलो। हाँ एक और बात, अम्मी को इस बारे में कोई खबर नहीं कि तुम परवीन साहिबा की बेटी हो। तुम्हारे बाबा ने नहीं बताया तुम्हारी मॉम को? पता नहीं, बाबा ने नहीं बताया। तो सच्चाई क्यों नहीं बताते उन्हें? परवीन साहिबा से और कितनी नफरत करूं मैं? बोलो। ठीक है, परवीन साहिबा ने ये किसी को नहीं बताया, अम्मी को भी नहीं बताया, और अब मुझे सबकी वजह नहीं मालूम। शर्म आती होगी, बतौर माँ नाकाम जो हो गई, खुद को माँ भी नहीं कहला सकती। खैर मुझे कुछ और बताया क्या है? मैं लोगों का अमल देखती हूँ, उनकी बातें नहीं। तुम चाहे कुछ भी कहते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तुम्हारी उम्मीदें तोड़ी, मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि तुमसे प्यार नहीं है उन्हें। तुम्हें प्यार के बारे में बहुत मालूमात है। प्यार में इंसान बहुत सी गलतियां कर बैठता है। चलो अब चले।
खुश आमदीद। हेलो सबा साहिबा, कैसी हो? ये है मेरे बाबा कायद अमीर एफसून अरमान। मिलकर बहुत खुशी हुई। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बैठिए। ये जान मेरा भाई। हेलो जान, खुशी हुई। मुझे भी। परवीन को तुम पर बहुत भरोसा है, इसीलिए मैं भी तुमसे मिलना चाहता था। दावत देने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तुम्हें बुला के हमें भी खुशी हुई। सुनो, जल्दी से खाना ले आओ। वैसे अफसून, तुम गाजियानते पे रहती हो शायद परवीन की तरह। तुम दोनों आखिर मिले कहाँ? अभी तो आपने कहा गाजियानतेप में ही। तो क्लिनिक कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है ना? बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब? कोई मसला है क्या? यानी हमने पहले ये काम नहीं किया, कभी कोई तजुर्बा नहीं है। मुझे तो इस सब का बिल्कुल भी पता नहीं है, कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ ऐसा काम करने का। क्या वाकई में? ये तो बहुत हैरत की बात है। तो आखिर ऐसी क्या बात है कि परवीन ने तुम्हें इतनी जिम्मेदारियां दे दी? मालूम नहीं मुझे, वही बता सकती हैं आप। मैंने तो बस पेशकश कबूल कर ली उनकी। एक मिनट, क्या आमिर ने इंतजामी मामलात में तुम्हारी मदद की थी? आमिर ने? क्यों नहीं, बहुत हेल्प की इसने मेरी। बहुत अच्छा पार्टनर है ये, वाकई में बेहतरीन पार्टनर है ये। इसे क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा मुझे। और आपको पता है क्या, ये हर वक्त मुझे मोटिवेट करता रहता है, जोर देता रहता है मुझ पर कि तेजी से काम करो, जल्दी से काम करो, और मैं इससे मोटिवेट होती रहती हूँ। हाँ, बहुत शुक्रिया। दरअसल एफसून को तो मुतासिर करने की जरूरत ही नहीं। ये तो उन नायाब लोगों में से है जो खुद ही को खुद मुतासिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल इसने डॉक्टरों के लिए एक सर्वे भी करवाया। हाँ, करवाया था मैंने। अगर आप डॉक्टर्स की शिकायत सुनना शुरू कर दें तो उन्हें चुप कराना मुमकिन नहीं होगा। आप दोनों एक इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता क्लिनिक चला रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आपको इंतजामी अमूर पर तवज्जो देनी चाहिए। दरअसल मैं भी इंतजामी अमूर की बात ही कर रही हूँ। हम डॉक्टरों से भरी हुई जगह का इंतजाम चलाते हैं और हम उनसे ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कि वो रोबोट्स हो। मेरा ख्याल से इंतजाम चलाने का ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है और इसको बदलना ही बेहतरीन हल है। अगर हर कोई नर्वस रहेगा तो ऑपरेशन कैसे होगा? अच्छा, तो फिर तुम्हारी क्या राय है? मतलब तुम किस तरह हॉस्पिटल चलाना चाहती हो? मेरे ख्याल से हॉस्पिटल ऐसा होना चाहिए जहाँ पर सब मुलाजिमीन आपस में राब्ते में हो, एक दूसरे से खुद को महफूज महसूस करें और उनकी कदर की जाए। और ऐसी जगह हो जहाँ सिर्फ पैसा अहम ना हो, बल्कि वहाँ हमें मुफ्त सर्जरी भी करनी चाहिए। अरे मुझे तो हंसी आ रही है अफसून। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि... सब्र रखो। मुफ्त सर्जरी से क्या मुराद है? यानी वो लोग नहीं जो बस तफरीहन खूबसूरत दिखना चाहते हैं। मेरा मतलब वो लोग हैं जिन्हें जरूरत है। मसलन वो बच्चे जिनके पैदाइशी होंठ कटे होते हैं, या जैसे आग में जलने के हादसे के बाद प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाले लोग, या वो लोग जिनके पास पैसे नहीं होते मगर उन्हें हमारी जरूरत है। हम हॉस्पिटल का एक हिस्सा उनके लिए मुख्तस कर सकते हैं। खाने से पहले ही मेरी भूख बढ़ गई है। क्या हम टॉपिक बदल सकते हैं? किसी और चीज पे बात कर लेते हैं। एक्चुअली बाबा तो इस मैदान के माहिर हैं। बाबा तो सिर्फ ऐसे ही मरीजों को कबूल करते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये काम मुफ्त में नहीं करता आमिर। लेकिन अफसोस, मुझे तुम्हारा ये ख्याल बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी हम काफी पैसा कमा लेते हैं और अब शायद वक्त आ गया कि हम लोगों की मदद करें। बिल्कुल ऐसा ही। शायद। अरे लड़कियों, जल्दी खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही है। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? कहीं और बात कर लेते। तुमने कहा भूख लगी है, बर्गर खा लो फिर बात करेंगे। आप फिर कुछ सोच रही हैं ना? मैं तो हमेशा ही कुछ सोचती हूँ। तुम भी ऐसी हो जाओ, हर वक्त होशियार रहा करो। किसको ढूंढ रही हैं? हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर हर शाम यहीं आते हैं। हर शाम आते हैं? लेकिन क्यों? डॉक्टर वैसे नहीं होते जैसे वो दिखाई देते हैं। जिंदगी उन्हें चूस लेती है, वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं। उनके कोई शौक भी नहीं होते। जिनके पास होते हैं वो 50 के बाद मुसाफिर बन जाते हैं या कोई और मसरूफियत ढूंढ लेते हैं। यहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या हम दूसरी मेज पर चले? आप पीछा कर रही हैं ना किसी का? वहाँ वो जो पास्ता खा रही है नकली सुनहरे बालों वाली, उसे मामूली मत समझो। अगर तुम्हें किसी के बारे में मालूमात लेनी हो तो उस शख्स का पीछा करो जो उसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखता हो।
ये महानूर का तरीका है। आपने कहा था मेरा ख्याल रखेंगी आप। नौकरी चाहिए मुझे। पैसे खत्म हो गए। अरे मैं दे देती हूँ। पैसों की बात नहीं है, नौकरी चाहिए मुझे। मेरा गुजारा नहीं होता अब। खुदा के लिए अम्मी बाबा से बात करें, वो मान जाएंगे। उन्हें बस ये डर है कि कहीं मेरी पढ़ाई पीछे न रह जाए। किस लिए चाहिए तुम्हें पैसे? मुझे बस अपनी जिंदगी अच्छी करनी है। मेरी बच्ची, वो सब अमीर बच्चे हैं और तुम थोड़े पैसों में उनकी तरह नहीं जी सकती। आपको क्या लगता है मुझे ये सब कुछ नहीं पता? आज एक अमीर लड़का सिर्फ इस बात पे रो रहा था कि उसे बस से कॉलेज जाना पड़ रहा है। तो फिर क्या हुआ? हमारे कैंपस में एक कैफे है, वो बहुत महंगा है। एक दोस्त ने बुलाया था लेकिन मैं नहीं जा सकी वहाँ। मुझे एक बैग चाहिए और मम्मी बाबा से मांग भी नहीं सकती। अरे मुझे बता दिया होता, मैं लेकर दे देती। अरे तो क्या सब कुछ आपसे ही मांगू? नौकरी करना चाहती हूँ मैं, खुद कमा के खुद अपने खर्चे पूरे करूंगी। तुम कब से इतनी बड़ी हो गई कि नौकरी की जरूरत पड़ गई तुम्हें? मैं समझ गई तुम्हें। तुम अपनी महानूर खाला की तरह बनना चाहती हो, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हो। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। हाँ, आप मेरी सबसे ओह, प्यारी मेरी खाना जान, है। मेरी जान, मेरी जान। चलो उठ जाओ, वो टॉयलेट जा रही है, उसका पीछा अरे अभी करते तो मेरा हैं। खाना भी खत्म नहीं मैं हुआ। खत्म कर दूंगी, तुम जाओ जाओ जाओ। बेचारा बूढ़ा आदमी गलत समझ बैठा। आंखों वाले कतरे कान में डालिए और कान वाले कतरे नाक में डाल लिए। जबरदस्त, अच्छा था। ये बाबा कैसे कह के लगा रहे हैं? पहले तो मुझे लगा इसे हार्ट अटैक आया, लेकिन ये वाकई हंसी है। तो मुझे अच्छी लगी अफसून, और मुझे साफ गो और बेतकल्लुफ इंसान देखे जमाना हो गया। हाँ, अब परवीन हमेशा की तरह इस बार भी गलत नहीं थी। अगर पेट भर गया हो तो अब चलें यहाँ से। वाकई मुझे बहुत भूख लगी थी। बहुत शुक्रिया सबा खातून आपका। अरे खुश रहो। जान, हम बात नहीं कर सके। तुम क्या करते हो, क्या पढ़ रहे हो? अरे बताओ ना। केमिकल, मेरा मतलब है केमिकल इंजीनियरिंग। वाह वाह वाह। मतलब अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो इंशाल्लाह 20 साल में फारिगुल तहसील हो जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी बहुत करीबी दोस्त है, उसकी भांजी भी केमिस्ट्री पढ़ रही है। मैं मिलवाऊंगी तुम दोनों को। हाँ ठीक है। और कभी आओ मेरे क्लिनिक, मैं तुम्हारे दानों का भी जायजा ले लूंगी। इन दानों का? हाँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी ठीक ही तो है। लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा। इनकी देखभाल करना जरूरी है ना? तुम्हारे बाबा और भाई बेहतर जानते होंगे इस बारे में। वैसे इस एज में दाने हो जाते हैं। ओके। खैर अब हमें चलना चाहिए। सबा साहिबा, हाँ, बहुत शुक्रिया आपका आज के डिनर के अरे लिए। क्या हो गया तुम्हें? शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। तुम्हारी वजह से हमने काया का एक अलग रूप देखा है आज। मैंने सही कहा ना बच्चों, क्या कहते हो? कभी अकेले में बात करेंगे, मैं तुम्हें कॉफी पे बुलाऊंगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। हमारी फैक्ट्री भी जरूर आना। आमिर के साथ एक दिन तय कर लो। हॉस्पिटल में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है वो वहीं से आती मैं है। जरूर आना चाहूंगी। जबरदस्त। तो फिर शब बखैर। शब्बा खैर। जान, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे। क्या मैं ज्यादा देर तक बैठ गई? मुझे तो लगा था कि तुम कभी नहीं उठोगी। पूरी जिंदगी डाइनिंग टेबल पे मैंने इतना वक्त नहीं गुजारा आज तक। इस रात के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जितना तुम डरा रहे थे, मुझे उतनी टेंशन तो नहीं हुई। वैसे हैरत की बात है, कुछ ऐसा ही हुआ। तुम्हारे डैड बहुत प्यारे आदमी है। ये तो तुम मुझसे पूछो। वैसे मेरे बाबा बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हैं, किसी की नहीं सुनते, लेकिन पता नहीं तुमने क्या चाल चली जो वो मान गए। कौन सी चाल? सिर्फ बात करी थी मैं उनसे। इतना शक क्यों करते हो तुम? किसी पर एतमाद क्यों नहीं करते हो? मैं सिर्फ उस शख्स पे एतमाद करता हूँ जो मुझे मायूस न करे, यानी खुद पर। तुम चाहे ये बात मानो या ना मानो, मैं सिर्फ तुम्हारे बाबा से मिलना चाहती थी और कुछ नहीं। मेरा और कोई इरादा नहीं था। अगर तुम्हारा मकसद बड़े बॉस की नजर में आना नहीं था तो आखिर ये खैरात वाला मामला तुमने आखिर अपने पार्टनर से क्यों नहीं डिस्कस किया? जब मैं तुमसे बतौर वर्किंग पार्टनर हर बात कर सकूंगी तो ये भी कर लूंगी। तो मतलब बाजी दोबारा मेज पर आ गई। मुझे नहीं मालूम तुम किस वजह से जिंदगी और लोगों पर एतबार नहीं करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। दोस्त भी तो नहीं हो। गुड नाइट।
मिस्टर आमिर तमीर, गुड नाइट अफसून अरमान। नेक्स्ट वीक आपका मुआयना है, तब हम आपका मोल निकाल देंगे। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, खुदा हाफिज। तुम कॉफी लाई हो मेरे लिए? थैंक यू। अरे नहीं, गलती से 2 बनानी, इसलिए सोचा एक तुम्हें दे दूं। समझ गई। यशम साहिबा कैसी हैं? ठीक है, पुरज़म है। मेरी सबसे पसंदीदा मरीज है, खाना कम खाती हैं। जबरदस्त। इतना वजन कम करना वाकई बड़ी हिम्मत की बात है, सलाम है उनको। ऐसे ही है, बस उनके बाल झड़ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने तुम्हारे पास भेज दिया। क्या वाकई में? ठीक है, वैसे भी जा रही थी, मैं उनको देखती हूँ अभी। मुझे भी बताना फिर कैसा रहा। ठीक है, फिर से थैंक यू। 5 मिनट की गपशप का ब्रेक है। हाँ हाँ, आ जाओ। आमिर कल किसी हॉस्पिटल में था, कंफर्म है। वो शायद किसी ऑफर की वजह से गया हो। मतलब किसी और हॉस्पिटल से ऑफर? यानी वो यहाँ से चला जाएगा? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा वो। लेकिन अगर वो सब कुछ छोड़कर चला गया तो वो समझेंगे कि तुम यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दोगी, और वो उसे अपने बाप और परवीन बीबी के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। हथियार? उसका पसंदीदा लफ्ज। मैंने कहा था वो ज़हीन है। क्या वो वाकई ये जगह छोड़ देगा? हाँ, यकीन नहीं आ रहा मुझे, उसकी नीयत ऐसी लग तो नहीं रही थी। परवीन साहिबा से अपनी डील का जिक्र भी तो नहीं कर सकती हूँ, उसका मुशाहिदा करना है मुझे। दूसरी अहम बात क्या थी? हाँ? शायद वो किसी ऑपरेशन के लिए गया हो। अगर मैं अंताब में होती तो 3 मिनट में पता लगा लेती, मगर यहाँ नेटवर्क कम है। लेकिन बेफिक्र रहो, मैं जाल बुन रही हूँ, मकड़ी की तरह सब्र से। जरूर, बुनती रहो सब्र से, मेरे जिम्मे। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से रिजाइन कर दे, फिर तो सारा बोझ मुझ पर आ जाएगा ना। ठीक कहा। उफ, वाकई तंग आ गई हूँ मैं यार। मुझे अपना गांव याद आ रहा है। ये साजिशें, ये शक बहुत हो गया मेरे लिए। यार, सच तलाश करने का काम मुझ पर छोड़ दो। तुम बस अकेली रहो, अफसून बनकर अपने काम पर तवज्जो दो, अपने एहसासात पर यकीन रखो, मजबूत रहो। ठीक है। अब इस बात के बाद एक कप कॉफी और एक पिस्ताशियो चॉकलेट तो बनती है ना? प्लीज ले आना। महानूर का काम है। महानूर इज द बेस्ट। रिपोर्ट लिख लो, फौरन लाती हूँ। ठीक है, वैसे मेरे पास सिक्के नहीं हैं। नीचे वाली मशीन को 2 ठुड्डे मार देना, मुफ्त चॉकलेट मिलेगी। तुम बहुत चालाक हो लड़की। जोर से मारना, अच्छी तरह जान लगा। ठीक है, ऐसे ठीक है। हाँ, ऐसे। आमिर साहब, खैर छोड़ो। बस उनके बाल झड़ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने तुम्हारे पास भेज दिया। नहीं, नहीं 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 नहीं। महानूर, यशम साहिबा की फाइल देखो जरा। क्या यहाँ पर उसका TSH टेस्ट हुआ है? देखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने सारी रिपोर्ट्स बाहर से करवा ली थी। यहाँ उनका TSH नहीं हुआ क्या? क्या हुआ? धोखा दिया है उसने हमें। क्या? उसने अपनी पुरानी रिपोर्ट्स को नए चेकअप में डाल दिया है। ये देखो, क्या कह रही हो? देखो, सब कुछ है यहाँ, मगर TSH रिपोर्ट नहीं है इसमें। ये देखो, 5 साल पुरानी। खुदा की कसम, क्या किया है उसने? और उसने ऐसा क्यों किया? जरूर उसका थायराइड हाई था, ऑपरेशन मुमकिन नहीं था, वो मर सकती थी। यानी खतरा अब भी है। क्या? वो मर सकती है। मुझे फौरन आमिर को ढूंढना होगा। हाँ, जाओ, फौरन जाओ। जानान, आमिर कहाँ है? आमिर साहब, वो इस वक्त पेशेंट के साथ है। किस पेशेंट के साथ? यशम साहिबा के साथ। यशम साहिबा? बिल्कुल। चलो चलो। ब्लू कोट। नहीं 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 नहीं, जल्दी करो, जल्दी। जो मैं सोची हूँ वैसा ना हो। ब्लू कोट, जल्दी जल्दी। हट जाओ। क्या हुआ ने? क्या मसला है? एम्बुलेंस तैयार करो जल्दी, मरीज की हालत ठीक नहीं है, मैं फौरन से ले जाना होगा। तुम जाके दरवाजे के पास रेडी रहो। जल्दी करो बॉयज, जल्दी करो। इसका थायराइड हाई टेस्ट हमें बताया नहीं, इससे रिपोर्ट्स भी नहीं दी, हमें इससे लिखा ही नहीं, हमसे छुपा लिया, इससे फाइल में भी नहीं था मिला। मैं क्या कर सकती थी? ये सब कैसे हो गया? जल्दी करो, इस वक्त हमें उनके साथ रहना चाहिए, जल्दी करो। सुन, तुम ठीक हो ना? तुम? ठीक हूँ मैं। तुम जाओ जल्दी जाओ उसके पास। मैंने कैसे नहीं देखा? दोबारा
ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ, तुम्हारा ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तुम्हारा ऐसा 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 नहीं हो सकता मेरे साथ, तुम्हारा ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ, ये कैसे होगा? एफसून को देखा कहीं? नहीं देखा, कॉल भी नहीं उठा रही। येशम खातून कैसी है? कोमा में, उनकी जिंदगी खतरे में है। अल्लाह गारत करे उसने हमसे ये सब कैसे छुपाया। एफसून, वो खुद को इल्जाम दे रही है, गिल्टी फील कर रही है। तुमने उसे रिपोर्ट्स देखने को दी थी ना? बताओ, तुमने दी थी ना? दी थी, लेकिन मैं अपना काम कभी किसी के सुपुर्द नहीं करता। उस औरत ने रिपोर्ट्स बदल दी थी। एफसून कहाँ हो सकती है? नहीं मालूम, हॉस्पिटल में भी नहीं है। येशम खातून की जान खतरे में, उसे पता है? जाहिर है जानती है, वो डॉक्टर। जो कहने जा रही हूँ एफसून को मालूम नहीं होना चाहिए। उसने एक बहुत अजीज मरीज खो दिया था, बहुत करीबी। महीनों इलाज करवाया उसने, आज तक वो संभल नहीं पाई। अगर येशम खातून को उसकी गलती से कुछ हुआ तो एफसून। तो ये बताओ कहाँ हो सकती है? ऐसे हालात में कहाँ जाएगी? नहीं मालूम, मैं घर जाके देखती हूँ। घोड़ों का फार्म, वो जकरिया कोई के घोड़ों के फार्म पर गई होगी, शायद वो तुम्हें वहाँ मिल जाएगी। मुझे लोकेशन भेजो, मैं जा रहा हूँ वहाँ। जल्दी लोकेशन भेजो तुम मुझे। कहाँ गई लोकेशन? हेलो, एफसून साहिबा यहाँ है क्या? अभी अभी गई हैं। हालत ठीक नहीं थी उनकी। किस तरफ गई हैं वो? पहाड़ी की तरफ। ठीक है, मैं ये घोड़ा ले रहा हूँ। घोड़े की सवारी आती है आपको? हाँ आती है। या! या! एफसून! एफसून! एफसून? एफसून! 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 आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? एफसून उठो, उठो, शाबाश, उठो, हिम्मत करो, शाबाश। एफसून! आमिर! एफसून ठीक हो तुम? डरा दिया तुमने तो मुझे। आमिर, क्या मैं कुछ मांग सकती हूँ तुमसे? हाँ कहो। मेरा कंधा उतर गया। रिलैक्स, अभी हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हारा एक्सरे करवाते हैं और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाते हैं। नहीं नहीं, तुम उसे खींचोगे तो बस ठीक हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। बस खींच दो ना, ऐसे ठीक हो जाएगा। एफसून, मैंने कहा अभी हॉस्पिटल चलेंगे। नहीं ना, जोर से खींचो, ऐसे ठीक हो जाएगा, कह तो रही हूँ। फजूल बातें मत करो, हॉस्पिटल चलो। जाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे कहा है, बस उतना समझ करो। क्यों नहीं आ रही तुम्हें? अगर नहीं करोगे तो मैं खुद उस दरख्त पे जाकर अपने बाजू को मार मार के खुद ही ठीक कर लूंगी। इस तरह कोई करता है भला? कम से कम मुझे वार्न तो करते पहले। कैसे वार्न करता? आखिर तुम तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी यार, इसलिए मौका मिलते ही कर दिया। कंधा बैठ गया? तुम ठीक हो ना अब? हाँ बैठ गया। चलो चलो, उठो आराम से। शाबाश 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 शाबाश।
तुम्हारे बालों में पत्ते लगे हुए हैं। हाँ थैंक यू तुम्हारा। ठीक है, मैं खुद साफ कर लूंगी इसे बाद में। हाँ हाँ जरूर कर सकती हो तुम, कर लो। हाँ ठीक हो तुम? अब वापस चलें? हाँ हाँ ठीक हूँ, कंधा भी ठीक है, जिंदा हूँ। थैंक यू। हम घोड़ों पे जा सकते हैं वापस। क्या तुम्हें कभी किसी चीज से डर नहीं लगता? बताओ मुझे। हम घोड़ों पर नहीं बल्कि पैदल जाएंगे। अभी घोड़े बांध रहा हूँ, बाद में आकर हम ले जाएंगे। समझ आ गई? अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें घोड़े की सवारी कैसे आती है? मेरे बारे में बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती, वक्त के साथ जान जाओगी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात में। और हाँ याद आया, अगर कल या परसों मेरे ऊपर कुछ फेंकने की कोशिश करो तो याद रखना कंधा मैंने जोड़ा है। ये क्या बात हुई? अभी लम्हा गुजरा नहीं और तुम फख्र करने लग गए। ये जज्बाती लम्हा तो जीने दो मुझे। जितना जल्दी जी लोगी उतना बेहतर है। मैं घोड़े बांधता हूँ। ठीक है, बांधना आता भी है तुम्हें? तुम्हारे आने से पहले भी मैं घुड़सवार था। बड़े घुड़सवार थे। पता नहीं क्या समझता है खुद को, डूड कहीं का। मालूम नहीं मेरा घोड़ा कहाँ गया। मेरा ख्याल है तुम्हारा घोड़ा भाग गया। देखो तो तुम्हें इस वक्त भी मजाक सूझ रहा है। फिर मिलेंगे उमर साहब, हमेशा खुश रहिए। खुश आमदीद सबा मैडम। बहुत शुक्रिया सलीम, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ शुक्रिया, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया। मुझे कॉफी मंगवा दें। काया साहब अंदर हैं क्या? कॉफी तो बना देती हूँ मैं, लेकिन सर बाहर गए हुए हैं। ओह अच्छा, वो कब तक आएंगे? ये तो नहीं मालूम। आज दिन के भी सारे प्रोग्राम्स मनसूख कर दिए उन्होंने। कह रहे थे कि इमरजेंसी मीटिंग है, और ये भी कहा कि फैक्ट्री नहीं जाऊंगा मैं। क्या फैक्ट्री भी वापस नहीं जाएंगे? जी हाँ। तो फिर ठीक है, तुम कॉफी जी ठीक है, उधार रही तुम। खुदा हाफिज। ओ हाँ, एक बात पूछनी थी। मैंने काया को एक मरहम दिया था लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने के लिए। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। अगर कहें तो पता करती हूँ मैं। मत पूछना, तुम मत पूछना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ज़हमत की कोई जरूरत नहीं। चलिए ठीक है। हेलो। हेलो काया, कैसे हो? सबा, क्या कोई जरूरी बात है? मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। कोई जरूरी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें एक मरहम दिया था पिछले दिनों टेस्ट करवाने के लिए। मरहम? हाँ, वो टेस्ट करवा दिया है, लेकिन लैब से अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। मैं कंपनी में ही हूँ, किसी भी वक्त देख लूंगा। तुम फैक्ट्री में हो अभी? कहाँ हो? क्या मतलब कहाँ? क्या बात कर रही हो सबा? अपने कमरे में, और कहाँ होगा? तुम अपने कमरे में हो ना? मुझे एक इमरजेंसी मीटिंग में जाना है, फौरन फोन बंद करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है, माफ करना, तुम्हारा और वक्त नहीं लूंगी मैं। घर ले जा रहा हूँ मैं तुम्हें। नहीं, हॉस्पिटल चलते हैं। क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? नहीं, हॉस्पिटल से मुराद यशम साहिबा वाला हॉस्पिटल है। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और हॉस्पिटल जाकर तुम्हें वीडियो कॉल कर लूंगा। ठीक है? मैं भी साथ आऊंगी। मुझे खुद देखना है उसे। मैं ऐसे घर नहीं जा सकती। तुम इस हालत में खुद को मत थकाओ, मैं देख लूंगा। नहीं यार, मैं घर नहीं रुक सकती। मैं उसे खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। अगर उससे कुछ हो गया तो क्या होगा? एफसून, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये मेरी ही गलती थी। तुम भी जानते हो अच्छी तरह, इसलिए मुझे अच्छा फील करवाने की कोशिश मत करो। सच कह रहा हूँ मैं, और मुझे अंदाजा है कि तुम्हारी गलती नहीं। तुमने कहा था ना मुझसे कि फाइल चेक करो। पेशेंट ऑपरेशन के लिए मौजू है या नहीं, ये तुम्हारा फैसला होगा। मैंने अगर उस वक्त सही से फाइल को चेक कर लिया तो शायद। एफसून, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं अपने मरीज को लेकर दूसरों पर एतमाद कर पाऊंगा? वो फाइल सिर्फ तुम्हें शामिल करने के लिए दी थी। मैंने भी देखी थी, मुझे भी वो नजर नहीं आया। उस औरत ने अपनी रिपोर्ट बदल दी थी, कैसे पता चल पाता? फर्क नहीं पड़ता, मुझे समझ जाना चाहिए था। सिर्फ एक ऑपरेशन की खातिर अपनी जान खतरे में डालने वाली थी वो। वाज़ेह थी ये बात। शायद मेरी अना की वजह से वो
क्या हो गया तुम्हें? क्या मतलब, क्या हुआ? हॉस्पिटल में पैनिक अटैक आया तुम्हें। घुड़सवारी करते हुए भी तुम अपने आप में नहीं थी। आखिर कुछ तो माजी में ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ। क्या हुआ? मैं सिर्फ एक स्किन डॉक्टर हूँ आमिर साहब। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? क्या आफत आ सकती है मुझ पर? मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे, बस गलती हो गई तो दिल खराब हो गया और कुछ नहीं। अब सवाल मत करना। यही हॉस्पिटल है ना? आमिर, पहले तो नहीं हो रहा था, लेकिन अब जिस्म में हर जगह दर्द हो रहा है। चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी यार। तो चल लो, हद है यार। आपने हमें डरा दिया था याशिम साहिबा। आपको ठीक देखकर खुशी हुई। अगर अफसून साहिबा ने आपकी थायराइड का पता ना लगाया होता तो बहुत मसला हो जाता। आपने खुद को नहीं बल्कि हमें भी खतरे में डाल दिया। ये काबिले माफी हरगिज़ नहीं है। ठीक है ना आमिर? याशिम साहिबा अभी भी तो होश में आई है, रहने दो इन्हें। ये अपनी जगह ठीक है। मैं जिन डॉक्टर से पहले मिली थी उन्होंने इसी वजह से ऑपरेशन नहीं किया था। मैं अपने थायराइड कम करने का इंतजार नहीं करना चाहती थी, इसीलिए रिपोर्ट्स बदल दी। आपका गुस्सा जायज है, आपसे माजरत चाहती हूँ। चल सेहतयाब हो आप। डॉक्टर आमिर अभी भी मुझसे नाराज है। आप पहले ठीक हो जाइए, थायराइड ठीक करेंगे, उसके बाद बाकी के ऑपरेशंस करेंगे। फिक्र मत करें, मैं आमिर से बात करूंगी। डॉक्टर साहिबा, मैं मजीद कोई ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। वाकई में? मुझे धोखा देकर किसी और डॉक्टर के पास मत जाइए। हरगिज नहीं, ये सब मैं अता के लिए कर रही थी ताकि मुझे पसंद करे, लेकिन अब समझ आया कि इस सब की कोई जरूरत नहीं। मैं इसे इतना चाहता हूँ। जब ये 120 किलो की थी तब भी और अब भी। मैं बस ये कह नहीं सका, इसके सिवा कुछ अहम नहीं। आप हर हाल में खूबसूरत हैं याशिम साहिबा, और देखिए आपका चाहने वाला भी आपके साथ है। और क्या चाहिए आपको? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते हमने तो कुछ खास नहीं किया, ठीक है? जल्दी से ठीक हो जाइए। अगर कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कभी भी फोन कर सकती हैं, 24 घंटे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। शुक्रिया बहुत बहुत। दिन ब दिन कैंटीन में चीजें महंगी होती जा रही हैं। फिर आ गया बदतमीज, लेकिन हैंडसम बहुत है। देखो मत देखो मत, मैं कह रही हूँ मत देखो। चलो ठीक है यार, हम निकल रहे हैं। ठीक है चलो। हो गया क्या दूसरा तुम्हारा? क्या? यानी तुमने अपनी कॉफी खुद ली, पैसे भी खुद ही अदा किए, खुद एतमादी बड़ी होगी। और हाँ, मेरी बहुत तारीफें भी की होंगी अपने दोस्तों से। क्या तारीफें? कौन सी बकवास कर रहे हो ये? मुझे कुछ पूछना है, तुम्हारा मुझसे मसला है क्या? दफा हो जाओ यार यहाँ से। नहीं, मैं जो भी कहता हूँ तुम उसका उल्टा करती हो। यानी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कहो, हम उसे हल कर लेते हैं। हाँ, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे नहीं पहचानते। मैंने याद दिलाया था कि हम 2 साल से एक ही जगह पर हैं। तो चलो फिर उसी जगह से शुरू करते हैं। तुम मुझे मत पहचानो, ठीक है? और मैं भी तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानती। हाँ, वही बात ना। मैं दौलतमंद हूँ, तुम स्कॉलरशिप वाली। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ, सही है। मुझे अमीरों से चिढ़ है, और इसका तुमसे कोई खास ताल्लुक नहीं है। पता है अभी तुम्हें क्या करना चाहिए? अब तुम मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए अंदर चले जाओ। शाबाश। क्लास शुरू हो गई होगी। तुम्हारी वजह से मैं भी लेट हो गई। प्लीज। तुम्हारा मसला क्या है? मैं दरवाजा खुद खोल सकती हूँ अपने लिए। थैंक यू फरहत, मीन्स अ लॉट। कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। एफसून कहाँ जा रही हो? खैर तो है? चॉकलेट खानी है मुझे। अरे कौन सी चॉकलेट? जल्दी आओ मेरे साथ। तुम्हें क्या जल्दी है? मुझे चॉकलेट खानी है ना। मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अपनी हालत तो देखो। बालों में अब तक पत्ते हैं। क्या हालत है तुम्हारी? चलो अभी मेरे साथ चलो, बाद में ये सब करते रहना। मैं खुद को साफ कर लूंगी लिफ्ट में। या मेरे अल्लाह, क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम्हें रास्ते से चॉकलेट दिला दूंगा। चॉकलेट की तलब इंतजार नहीं करती आमिर साहब, अभी चाहिए इसी वक्त। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ ना फिर। महानूर मेरा कैफे में वेट कर रही है। चलो तो ठीक है, फिर मैं भी अपने एक दोस्त से मिल लेता हूँ, उसके बाद कैफे आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। बस यहाँ बैठकर चाय ही तो पीऊंगी। क्या हो गया? तुम
तो ऐसे साथ खड़े हो सुबह से जैसे कोई बॉडीगार्ड हो। तुम चाय लेकर अपने कमरे में जाओ, मैं बस अपनी आंखों से देख लूं कि तुम गई हो, फिर मैं चला जाऊंगा। वादा रहा। एक चाय। 2 चाय दीजिएगा। चाय सिर्फ मैं पीऊंगी, तुम जाओगे वापस। एक चाय। ठीक है, एक ही चाय दे दें। वैसे चाय अच्छी लग रही है। अच्छा नहीं पीऊंगा, ठीक है? जब बैठना ही था तुमने यहाँ तो चाय ले लेते फिर। ले रहा था लेकिन तुमने लेने ही नहीं दी। तुम क्या कर रही हो? यार बतूल ने ये बात गलत कैसे समझी, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही। आखिर आप लोग अपने फोन क्यों नहीं देख रहे? क्या हुआ आमिर, कैसे बिहेव कर रहे हो? आप लोग यहाँ से चले जाएं फौरन। किस लिए? एफसून यहाँ आई हुई है, आप लोगों को कहीं देख ना ले। वो यहाँ आ गई? हाँ जल्दी जाए यहाँ से। आमिर यहाँ आया हुआ है। या तो उसे नौकरी की ऑफर मिली है या उसने खुफिया तौर पर कोई सर्जरी की है। इसलिए वो मुझे घसीटकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था घबराहट में। आमिर यहाँ क्या कर रहा है हमें किसी भी तरह मालूम करना होगा, ठीक है? बिल्कुल। समझ गई ना? ये अफसून ही है, आप लोगों को कहीं देख ना ले। वो यहाँ कैसे आई? कहाँ से आ गया अचानक? मुझे क्या पता कहाँ से आई, बस आ गई तो बता दिया मैंने आप लोगों को। आप लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाएं। ये दोनों तो यहीं खड़ी, हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? उसे जॉब ऑफर हुई है? नहीं, मेरा ख्याल है उसने सर्जरी की है। पैसे भी जेब में डाल चलिए दिए। मैं उनको बातों में तुम लगाता हूँ और देख आप लोग चले लेना जाएं। महानूर, इंशाल्लाह उसकी नाक से खून निकलेगा, इतना खून निकलेगा ना कि देखना। चुप चुप, आ रहा है वो, आ रहा है। हाँ मुझे वो वाले बिस्किट बहुत पसंद है। ये वाले भी अच्छे हैं। चलो ये रही तुम्हारी चॉकलेट, अब चले यहाँ से। थैंक यू। घुटने में दर्द हो रहा है बहुत, सोच रही हूँ कि किसी को दिखा दूं यहाँ। घुटने में? ये तो कोई मसला नहीं, मैं पट्टी कर दूंगा। नहीं तुम जहमत मत करो। कैसी जहमत, कैसी बातें कर रही हो? आखिर हम पार्टनर हैं। हद। अरे मुझे चॉकलेट क्यों नहीं दी? मेरा सर गंजा है क्या? हाँ बताओ जरा, मेरी दोस्त के लिए चॉकलेट क्यों नहीं ली तुमने? तुम्हें तो वो स्पेशल चॉकलेट दूंगा जो अंतिम से लाया हूँ। यहीं से चाहिए, मैं ले लेती हूँ। क्यों यहीं से ले लूं? इसे सबसे अच्छी चॉकलेट देना चाहता हूँ ना। चलो अब चलें। तुम्हारा बिहेवियर कुछ चेंज लग रहा है। अब चलो भी।